Good morning, students. So, today we will start chapter 16 data handling. So, in this chapter, we will study about pictograph, an interesting way of representing numerical data using pictures or symbols is called a pictograph. Pictograph क्या होता है? जिनमें हम डाटा को पिक्चर्स से न्यूमेरिकल जो डाटा होता है उनको पिक्चर्स बना के या सिम्बॉल्स बना के रिप्रेजेंट करता है. सो वो पिक्टोग्राफ होता है. लाइक दिस इज़ रोहन्स बैग, इट कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम्स. ये रोहन का बैग है एंड इसमें क्या क्या आइटम्स हैं? बुक्स 5, नोटबुक्स 4, पेंसिल 6, eraser 2 and sharpener 1. So we can represent this information using pictures. Books 5 है, so यहाँ books की pictures बनाइए 5 pictures. Then notebooks are 4, so 4 notebooks. Pencils are 6, so 6 pencils. Erasers are 2 and sharpener is 1. सो ये होता है पिक्टोग्राफ, जहाँ हम डाटा को न्यूमेरिकल डाटा को पिक्चर्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर द डाटा. सो अब डाटा को कंपेयर करना हमारे लिए ईजी हो गया है. अनिल हैज़ एंड हिज फ्रेंड्स कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ storybooks. Each one has name. Anil has 4 storybooks, Mamta has 5, Nikhil 9, Arushi 6 and Sumit 2. They decided to represent this information using pictures. They drew one notebook for each storybook. So अनिल के पास 4 है, सो यहाँ 1 जो पिक्चर है वो 1 स्टोरी नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रही है. सो 4 पिक्चर्स बनाई है. सिमिलरली ममता के पास 5 है, सो 5 पिक्चर्स. निखिल के पास 9 है, सो 9 पिक्चर्स बनाई है यहाँ. देन आरुषि के पास में 6 एंड सुमित के पास में है 2 स्टोरी बुक्स. नाउ यूज द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स एंड हाउ मैनी. किसके पास मैक्सिमम सबसे ज़्यादा स्टोरी बुक्स है? सो निखिल के पास. एंड हाउ मैनी, सो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो निखिल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स, दैट इज़ 9. नाउ बी हाउ मैनी स्टोरी बुक्स डज ममता है? ममता के पास कितनी है? सो 3 into 5 है. ममता हैज़ 5 स्टोरी नोट बुक्स. देन सी हु हैज़ मोर स्टोरी बुक्स, आरुषि और अनिल. सो आरुषि के पास 4 and 2 6 है एंड अनिल के पास 4 है. सो आरुषि हैज़ मोर स्टोरी बुक्स. Then here is the next example. A T20 cricket tournament was held in a school. The pictograph given below shows the wickets taken by the bowlers of a team in the tournament. Read the pictograph and answer the questions. So अनुज ने wickets taken by the bowler. अनुज यहाँ कितने pictures बनी हुई है? यहाँ स्केल है 1 picture represent 2 wickets. सो 2 अगर हम यहाँ पिक्चर्स काउंट करेंगे सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पिक्चर्स हैं एंड 11 2 ज़ा 22 विकेट्स अनुज ने लिए हैं. सिमिलरली जय के लिए पिक्चर्स 6 बनी हुई है, सो 6 2 ज़ा 12. पंकज और यहाँ पिक्चर्स काउंट करेंगे सो 10 है एंड 10 2 ज़ा 20. देन पुनीत 9 पिक्चर्स बनी हुई है, 9 बॉल्स, सो 9 2 ज़ा 18. एंड दुष्यंत के लिए भी पिक्चर्स सिमिलर 10 है, सो 10 2 ज़ा 20. नाउ विच बॉलर हैज़ टुक हाईएस्ट विकेट्स. कौन से बॉलर ने हाईएस्ट सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं? सो सबसे ज़्यादा पिक्चर्स अनुज की हैं, सो अनुज इसका आंसर है. देन हाउ मेनी विकेट्स डिड पुनीत टेक. पुनीत ने कितने लिए हैं? सो पुनीत ने 9 पिक्चर्स बनी हुई है एंड 9 2 ज़ा 18 विकेट्स लिए हैं पुनीत ने. देन विच 2 बॉलर टुक सेम नंबर ऑफ विकेट्स. कौन से 2 बॉलर्स के विकेट्स सेम है? सो पिक्चर सेम है पंकज एंड दुष्यंत की, सो इसका आंसर पंकज एंड दुष्यंत है. नाउ एक्सरसाइज 1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ए स्पेलिंग कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन अ स्कूल. द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज टॉप 4 स्कोर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन. रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. सो यहाँ हमें स्पेलिंग कॉम्पिटिशन का जो रिजल्ट है वो गिवन है एंड फ्लावर्स बने हुए हैं यहाँ और 1 फ्लावर इक्वल्स टू 2 करेक्ट स्पेलिंग. ईच फ्लावर रिप्रेजेंट करता है 2 करेक्ट स्पेलिंग्स को. सो रत्ना एंड यहाँ कितनी डिज़ाइंस बनी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फ्लावर्स है ये एंड
वन फ्लावर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो देन हम यहाँ 2 काउंट कर सकते हैं 11 टाइम्स, या फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 ज़ा 22। मयंक के लिए डिज़ाइंस कितनी है, 3 एंड 3 6, 6 2 ज़ा 12। चारों के लिए है 11 में से 1 लेस है, सो 10 एंड 10 2 ज़ा 20। देन रोहित 3 एंड 3 6, 6 2 ज़ा अगेन 12। नाउ ए क्वेश्चन, हु गेव द मोस्ट नंबर ऑफ करेक्ट स्पेलिंग्स, किसकी स्पेलिंग सबसे ज़्यादा करेक्ट है रिजल्ट में। सो रत्ना की स्पेलिंग ज़्यादा करेक्ट हुई है, सो आंसर इज रत्ना। नाउ बी, हाउ मेनी करेक्ट स्पेलिंग्स डिड चारू गेट, चारू की कितनी स्पेलिंग्स करेक्ट है। सो चारू की 20 स्पेलिंग्स करेक्ट है। नाउ सी, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्पेलिंग्स, टोटल कितनी स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने ये जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करी है इन सभी को सम कर लेंगे। सो ये 2 एंड 2 4 एंड 2 6 एंड 2 + 1 3 एंड 2 5 एंड +1 6, 66 हो जाएगी। और आप अगर ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो देन पिक्चर्स टोटल सारी काउंट करेंगे। सो ये टोटल 33 पिक्चर्स हो जाएगी, एंड देन फिर 33 को 2 से मल्टीप्लाई करके 33 2 ज़ा 26 इनका आंसर हो जाएगा। सॉरी 66 आंसर होगा। नाउ डी, राइट ट्रू और फॉल्स, मयंक गेव 16 करेक्ट स्पेलिंग्स। सो मयंक की स्पेलिंग्स करेक्ट 12 हैं, 16 नहीं है, सो इसीलिए यहाँ फॉल्स है। देन सेकंड, रोहित एंड चारू टुगेदर गेट 30 करेक्ट स्पेलिंग्स। सो रोहित की करेक्ट स्पेलिंग्स 12 हैं एंड चारू की 20, और इनका सम करते हैं तो ये 32 हो जाएंगे। सो 30 इसका आंसर नहीं है और ये फॉल्स है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो टेल्स अस द फेवरेट सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd इन अ स्कूल, रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्लास 3rd स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश। सो यहाँ पिक्चर्स बनी हुई है 5 एंड 1 पिक्चर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स हैं। सो देन 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 हो जाएंगे। सो इंग्लिश 25 स्टूडेंट्स की फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली हिंदी में 3 पिक्चर्स हैं, सो 3 5 ज़ा 15 स्टूडेंट्स। देन मैथ्स के अंदर जो पिक्चर्स हैं वो 5 + 1 6 6 और फिर 6 5 ज़ा 30 स्टूडेंट्स। ईवीएस में है 4, सो 4 5 ज़ा 20, एंड आर्ट में पिक्चर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 5 ज़ा 40 स्टूडेंट्स। नाउ ए क्वेश्चन इज, विच सब्जेक्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, सो सबसे मोस्ट पॉपुलर है पिक्चर्स, आर्ट की सबसे ज़्यादा है, सो आर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पिक्चर। देन बी, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक मैथ्स, मैथ्स कितने स्टूडेंट्स को अच्छी लगती है, सो मैथ्स में 6 पिक्चर्स हैं एंड 6 5 ज़ा 30 स्टूडेंट्स है इसका आंसर, सो 30। देन सी, विच सब्जेक्ट इज़ लाइक मोर, इंग्लिश और ईवीएस, सो इंग्लिश में पिक्चर्स हैं 5 एंड ईवीएस में 4 है, सो इंग्लिश मोर मीन्स ज़्यादा बच्चों को पसंद है, सो इंग्लिश इसका आंसर है। देन डी, विच सब्जेक्ट इज़ द लीस्ट फेवरेट अमंग स्टूडेंट्स, लीस्ट मीन्स सबसे कम, सो सबसे कम स्टूडेंट्स को हिंदी अच्छी लगती है, सो हिंदी इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ हिंदी राइट किया हुआ है। देन ई, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 3rd, क्लास 3rd में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, सो इसके लिए जो हमने स्टूडेंट्स काउंट किए हैं, सो ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करी है 25 15 30 20 एंड 40, इनका हम सम कर देंगे। सो 5 + 5 10 एंड 0 है, देन कैरी 1, 2 + 1 3 4 3 7 2 9 एंड 4 13, सो इसका आंसर 130 है। सो टोटल स्टूडेंट्स आर 130। नाउ एफ, राइट ट्रू और फॉल्स, number of students who like art is more than the number of students who like math, so yes, art के students number of students ज़्यादा हैं than maths से, so उसका आंसर true है। then second, the number of students who like EVS is 15,
सो ईवीएस 20 स्टूडेंट्स की फेवरेट है, सो इसीलिए यहाँ फॉल्स राइट किया हुआ है. Okay, so now we will start. The next topic is bar graph. The table shows the favorite color of students of class 3rd. Color blue, red, green, yellow, pink. Number of students 8, 5, 6, 4, 7. This information can also be shown with the help of a bar graph. So bar graph क्या होता है? इस तरह से जो हम bars बनाते हैं, columns ग्राफ पेपर पर. दिस इज़ द ग्राफ पेपर. सो ये होता है बार ग्राफ्स. ये बार्स जो होते हैं रेक्टेंगल शेप में होते हैं. इनको कैसे बनाया जाता है? सो यहाँ ये वर्टिकल लाइन है. वर्टिकल लाइन पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, नंबर्स, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. देन यहाँ जो नंबर्स राइट है वो स्टार्टिंग, ये हॉरिजेंटल लाइन होती है हमारी. सो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन का जो ओरिजिन होता है वहाँ 0 होता है. देन 1 बॉक्स लीव करते हैं और यहाँ काउंटिंग राइट करिए 1 to 10 तक. सो ये 1 यूनिट 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है. एंड देन यहाँ हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस होती है ये, जहाँ टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है कलर्स उनको रिप्रेजेंट किया है. सो ब्लू, देन 1 ब्लॉक लीव करके रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, इस तरह से कलर को शो किया है. ना ब्लू कलर्स कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर है? सो 8. सो देन 8 जहाँ है वहाँ इस तरह से लाइन ड्रॉ करके एंड ये बार बनाया है. देन रेड कलर 5 स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है. ग्रीन 6, सो 6 यहाँ है. देन येलो इज़ 4 एंड पिंक इज़ ऑन टू 7. सो ऐसे ये बार ग्राफ बनाया है. नाउ द कलर आर represented on horizontal line and the number of students on the vertical line. Observe the bars are of equal width and placed at equal distance from each other. So yes, ये जो bars हैं ये equal distance में है and इनकी width जो है वो भी equal है. Now using the bar graph and answer the following questions. How many students like green color? Green color कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट है? सो ग्रीन कलर 6, बिकॉज ये नंबर जो है 6 है. 6 स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर है. सो इसीलिए यहाँ आंसर 6 राइट किया है. देन विच कलर इज़ लाइक्ड बाय मोर स्टूडेंट्स, रेड और पिंक? सो रेड और पिंक के कंपैरिजन में पिंक कलर बच्चों को ज़्यादा पसंद है. सो पिंक इसका आंसर है. देन सी विच इज़ द मोस्ट फेवरेट कलर, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद आया है? सो मोस्ट फेवरेट कलर हाईएस्ट बार ब्लू है. सो इसीलिए ब्लू इसका आंसर है. देन डी विच इज़ द लीस्ट फेवरेट कलर. लीस्ट मीन सबसे कम फेवरेट. सो सबसे लीस्ट फेवरेट में है येलो कलर. सो इसका आंसर येलो है. नाउ एक्सरसाइज 2. द बार ग्राफ शोज द फेवरेट स्वीट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन स्वीट्स के नेम यहाँ मेंशन है. बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लड्डू एंड जलेबी. सो बर्फ़ी कितने स्टूडेंट्स की फेवरेट है? 5 स्टूडेंट्स की. गुलाब जामुन 6 स्टूडेंट्स. रसगुल्ला 7, लड्डू 4 एंड जलेबी ऑन टू 5. Now answer the following questions. And first question is how many students like गुलाब जामुन? गुलाब जामुन कितने स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है? फेवरेट है उनका 6 स्टूडेंट्स का. सो इसका आंसर 6 है. देन बी क्वेश्चन विच इज़ लाइक्ड मोर, लड्डू और जलेबी? सो लड्डू एंड जलेबी के कंपैरिजन में बच्चों को जलेबी ज़्यादा पसंद है. सो जलेबी इसका आंसर है. देन सी विच 2 स्वीट्स आर इक्वली पॉपुलर? कौन सी 2 स्वीट्स हैं जिन जो इक्वल है, इक्वली पॉपुलर है? सो बर्फ़ी 5 स्टूडेंट्स को अच्छी लगती है एंड जलेबी भी 5 स्टूडेंट्स को. सो इसका आंसर बर्फ़ी एंड जलेबी होगा. सो बर्फ़ी एंड जलेबी. देन डी विच इज़ द मोस्ट फेवरेट स्वीट ऑफ क्लास 3rd? क्लास 3rd को सबसे ज़्यादा स्वीट कौन सी अच्छी स्वीट लगती है? सो रसगुल्ला इसका आंसर होगा.
Now second question, student of class third were asked about their hobbies. Look at the bar graph and answer the following questions. Number of students given here and hobbies, dance, music, outdoor games and computer games. Now question A, which is the least popular hobby? कौन सी हॉबी जो है बच्चों को लीस्ट यानी सबसे कम पसंद है? सो डांस करना, बिकॉज इसका बार लोवेस्ट है, सो इसका आंसर हो जाएगा डांस. देन बी, विच टू हॉबीज़ आर इक्वली पॉपुलर? कौन सी टू हॉबीज़ जो है वो इक्वली पॉपुलर हैं? सो म्यूज़िक 60 स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है एंड कंप्यूटर गेम्स ऑल्सो. सो म्यूज़िक एंड कंप्यूटर गेम्स आर इक्वल्स. सो इसका आंसर म्यूज़िक एंड कंप्यूटर गेम्स हो जाएंगे. देन सी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक आउटडोर गेम्स एज हॉबी? कितने स्टूडेंट्स को आउटडोर गेम्स अच्छा लगता है? सो आउटडोर गेम्स 70 स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है. सो इसका आंसर 70. देन डी, राइट ट्रू और फॉल्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आउटडोर गेम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक म्यूज़िक. सो आउटडोर गेम्स एंड म्यूज़िक के जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो इक्वल हैं? सो नहीं, म्यूज़िक के ज़्यादा हैं, आउटडोर गेम्स के ज़्यादा है एंड म्यूज़िक के कम है. सो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक डांस एज अ हॉबी इज़ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आउटडोर गेम्स. डांस जितने स्टूडेंट्स की हॉबी है क्या वो हाफ है? 40 है डांस वाले स्टूडेंट्स और आउटडोर गेम्स 70 है. सो 70 का हाफ 40 नहीं होता है, 80 का हाफ है. सो ये इनका हाफ नहीं, बिकॉज यहाँ 4 ब्लॉक हैं. सो 4 मोर ब्लॉक होने चाहिए थे बट यहाँ 3 ब्लॉक ही हैं. सो ये इसका आंसर नहीं है और ये फॉल्स है. नाउ थर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कंप्यूटर गेम्स इज 60. सो कंप्यूटर गेम्स 60 स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है. सो यस, एंड इसका आंसर ट्रू है.